हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आप सबके लिए एक और इंग्लिश का वीडियो। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 7 है अभी आगे इस तरफ। तो इन दोनों पैराग्राफ को आज हम समझेंगे, इनका हम अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 6। देखिए, जो स्टोरी है हमारी, वहाँ अभी क्या चल रहा था स्टोरी में पैराग्राफ नंबर 5 तक कि यमराज जो हैं, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। लॉर्ड मीन्स भगवान। जो मृत्यु के देवता यमराज हैं, वो यमराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए हैं और युधिष्ठिर से इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। युधिष्ठिर से प्रश्नों को जो पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर उनका जवाब दे रहे हैं। और इसी दशा में आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 में एक और प्रश्न जो यक्ष के द्वारा पूछा जा रहा है, देखते हैं क्या है। 10, THUS, 10। 10 माने क्या होता है? इस प्रकार। 10 माने इस प्रकार। द यक्षा माने यक्ष, पुट माने रखे, ठीक है, मेनी क्वेश्चंस, बहुत से प्रश्नों को, एंड और युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर, आंसर्ड उत्तर दिया, देम माने उनका, यानी उन सभी प्रश्नों का, आल सभी, देम आल उन सभी प्रश्नों का। ठीक है, 10। इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्नों को पूछा। अब रखने का अर्थ देखो नहीं ठीक होगा, यहाँ पे रखने का मतलब पूछना बोल देंगे हम उसको, कि यक्ष ने बहुत से प्रश्नों को पूछा और युधिष्ठिर ने उन सभी का जवाब दिया। आई लाइन समझ में? 10 द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल। यक्ष ने बहुत, इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्नों को पूछा और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड, इन में, द एंड माने अंत में, है ना, अंत में, समझ में आया ना, अंत में। इन द एंड, अंत में, यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा। आस्क माने पूछना, सेकेंड फॉर्म है आस्क्ड। ठीक है, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, अरे राजा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताया गया ना। देखो ये क्या था हमारा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पर, द यक्षा आस्क्ड, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो गया हमारा। देखो डबल इन्वर्टेड कामा दिख रहा है ना। ठीक है, तो यक्ष यहाँ पर पूछ रहे हैं, यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ओ किंग, ओ किंग मन अरे राजा, ओ राजा, अरे राजा या ओ राजा कुछ भी बोल सकते हो। वन ऑफ योर डेड ब्रदर, वन एक, ऑफ काकी की का अर्थ होता है योर तुम्हारे, डेड ब्रदर्स माने मृतक भाइयों या मरे हुए भाइयों में, कैन माने ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, सकने का अर्थ होगा यहाँ पर, नाउ माने अब, बी रिवाइव्ड माने जीवित होना, पुनर्जीवित होना। ठीक है, कह रहे ओ किंग, हे राजा या अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे, देखो वन को छोड़ो, पहले वन का नहीं, पहले योर से, योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मृतक भाइयों से, ठीक है, में से एक, वन माने एक, तुम्हारे मृतक भाइयों में से एक, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स माने तुम्हारे मृतक भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कैन सकता है, नाउ अब, बी होना, रिवाइव माने पुनर्जीवित। अब यानी तुमने हमारे इतने प्रश्नों का जवाब दिया, तो इससे हम खुश होकर हम ये कह रहे हैं, मतलब यक्ष बोल रहा है कि भाई तुम्हारा जो भाई मर गए हैं सारे, उसमें से कोई एक जीवित हो सकता है। ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक अब जीवित हो सकता है। ठीक है, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु कौन, डू यू वांट, यू तुम, वांट चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ माने रिवाइव्ड। पूरी की देखो मीनिंग, कम बैक, कम माने आना, बैक माने वापस, टू लाइफ माने जीवन में, जीवन में वापस आना मतलब जीवित होना। समझ रहे हो ना। हु डू यू वांट, तुम किसको चाहते हो, तुम किसे जीवित करना चाहते हो। अगली बात समझ में, तुम किसे जीवित करना चाहते हो। इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हे राजा
तुम्हारे मृतक भाइयों में से एक पुनः जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? तुम किसको जीवन प्रदान करना चाहते हो, अर्थात तुम किसको जीवित करना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट, देखो फिर से आ गया इट टुक, ये वाला ट्रांसलेशन इसकी बताई थी हमने ना, जैसे समय लगने वाला है ना, जब जैसे हम कहते हैं हमें कोई काम करने में इतना समय लगता है या नहीं लगता है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इट का यूज करते हैं वहां पर, ठीक है। तो इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक एंड आगे यानी कोई दूसरा सेंटेंस जुड़ रहा है तो उसके पहले का सेंटेंस की मीनिंग समझते हैं। इट टुक माने लगा, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर को, अ मोमेंट माने एक क्षण, टू थिंक माने सोचने में, युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा, ठीक है। युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा, क्या सोचने में, अब देखते हैं क्या सोचा उन्होंने। एंड और देन माने तब, ही विश्ड, उन्होंने देन माने तब, ही माने उन्होंने, विश्ड माने इच्छा, ठीक है। तब उन्होंने इच्छा जाहिर की, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियोनेड, द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियोनेड, क्लाउड कॉम्प्लेक्सियोनेड माने क्या होता है, क्लाउड माने आसमान, बादल, ठीक है, पूरी की मीनिंग होती है क्लाउड कॉम्प्लेक्सियोनेड, एक साथ आता है ये, इसका होता है मेघ वर्ण, यानी बादल के समान रंग वाला, ठीक है। क्लाउड कॉम्प्लेक्सियोनेड, जिसका रंग कैसा हो, आसमान के समान हो, ठीक है। क्लाउड कॉम्प्लेक्स की मीनिंग लिखेंगे आप मेघ वर्ण वाला, मेघ माने क्या होते हैं, बादल ना, मेघ वर्ण वाला। लोटस आइड, जिसकी आंखें कैसी हैं, लोटस माने कमल, कमल नयन, कमल की तरह आंख वाला, जिसके आंख जो है, जिसके नयन जो हैं कमल की तरह हैं। ब्रॉड चेस्टेड, ब्रॉड माने चौड़ा, विशाल, चेस्टेड माने सीना, छाती, ठीक है, चौड़ी छाती वाला। एंड और लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाला, लॉन्ग माने लंबा, आर्म माने भुजा, लंबी भुजाओं वाला कौन था, ये सारी खूबियां किसके अंदर थी, क्लाउड कॉम्प्लेक्सियोनेट था, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म। मेघवर्ण, कमल नयन, चौड़ी छाती वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल, ये सारी खूबियां किसमें थी, नकुल में थी। लेइंग, लेटा हुआ है, लाइक की तरह, किसकी तरह, अ फॉलन एबोनी ट्री माइट अराइज, देखो एबोनी ट्री होता है एक आबनूस का पेड़ होता है, ठीक है, जो एकदम चित्त पड़ा रहता है, जैसे अभी वहां पर एक जगह तुलना की गई थी, झंडे के डंडे के समान पड़ा हुआ था, यहां पर एबोनी ट्री से तुलना की गई है। आबनूस का पेड़ होता है, ठीक है, वो पेड़ एकदम जमीन से ऐसे चिपका ही रहता है, बहुत लंबा नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे कोई आबनूस का पेड़ पड़ा हुआ है, ठीक है। उसी से तुलना की गई है नकुल की, कि भाई वो मूर्छित है और जमीन पर लेटा हुआ है, ठीक है। तो कैसे लेटा हुआ, जैसे कोई आबनूस का पेड़ है, ठीक है। एबोनी ट्री माने आबनूस का पेड़। माइट हेल्पिंग वर्ब है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अराइज माने उठ सकता है, अर्थात यहाँ भी जीवित होने का अर्थ हम बताएंगे, ठीक है। फॉलन माने गिरा हुआ है। वर्ड मीनिंग हो गई सबकी ना। तो इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड, एंड देन और तब उन्होंने विश्ड इच्छा की या इच्छा जाहिर की, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियोनेड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल, मेघवर्ण, कमल नयन, चौड़े छाती वाला, या वक्ष भी बोल सकते हो, वक्ष माने भी छाती होती है, ठीक है। मेघवर्ण, कमल नयन, कमल की तरह आंख वाला, चौड़े सीने वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल, लेइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो एक आबनूस के पेड़ की तरह लेटा हुआ है, माइट अराइज, जीवित हो जाए। माइट अराइज माने जीवित हो जाए, यहां पे जीवित होने का अर्थ बता देंगे। अराइज माने निकलना, उठना होता है ना, उगना, वही उठ जाए मतलब। अब उठने का मतलब क्या, इस समय तो मूर्छित है यानी मृतक के समान है, उठने का मतलब क्या, जीवित हो जाए तभी तो उठेगा ना। तो इसकी जो अर्थ बोलेंगे माइट अराइज का क्या बोलेंगे, कि जीवित हो जाए, ठीक है। युधिष्ठिर को एक क्षण लगा सोचने में, और तब उन्होंने अपनी इच्छा की कि मेघवर्ण, कमल नयन और चौड़े सीने वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो एक आबनूस के पेड़ की तरह लेटा हुआ है, जीवित हो जाए।
आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। द यक्षा वॉज प्लीज्ड। प्लीज्ड माने क्या होता है? देखो यहां पर रिक्वेस्ट करने वाला प्लीज नहीं है, इस प्लीज्ड माने होता है प्रसन्न होना। द यक्षा वॉज प्लीज, प्लीज माने प्रसन्न होना। एट दिस, एट पर, दिस माने इस बात पर, कि जो उन्होंने नकुल को जीवित होने के लिए बोला, इस बात पर यक्ष क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। एंड आस्क्ड, और पूछा, युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर से पूछा। द यक्षा वाज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न हो गए। एट दिस, इस पर। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से पूछा। यक्ष इस बात पर प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा? व्हाई, क्यों, डिड यू चूज, यू तुमने, चूज माने चुना, नकुल माने नकुल को, चूज माने क्या होता है? चुनना ना। तुमने नकुल को क्यों चुना? इन में प्रेफरेंस, देखो प्रेफरेंस माने होता है वरीयता देना, ठीक है। जैसे हमारे पास कई सारी चीजें हैं खाने के लिए, ठीक है, मानो लड्डू है, काला जाम है ना, पानी आ रहा होगा मुंह में ना, है ना, रसमलाई है, मान लो 3 चीजें हमारे सामने रखी गई हैं, तो आप सबसे पहले क्या खाओगे? बताओ, लड्डू खाओगे, ठीक है। लड्डू बहुत कम लोग खाएंगे, सबसे पहले सब रसमलाई के ऊपर ही जुटेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो यानी इन तीनों मिठाइयों में से हमने पहली वरीयता किसे दी? ठीक है, हमने पहली इच्छा किस पर जाहिर की? रसमलाई पर ना। तो तीनों में से किसी एक को हम प्राथमिकता देते हैं कि पहले इसका चुनाव है। तो वही बोले प्रेफरेंस माने क्या होता है? प्राथमिकता देना या वरीयता देना, ठीक है। प्रेफरेंस टू भीमा, यानी भीम की, अभी देखो यहां पर अर्थ जो होगा, यानी भीम की तुलना का अर्थ बता देंगे हम, ठीक है। व्हाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना? इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के बदले में, है ना। प्रेफरेंस टू भीमा का मतलब क्या हो जाएगा? भीम के बदले में। प्रेफरेंस का मतलब वैसे तो नॉर्मली जो वर्ड मीनिंग में लिखोगे आप, वरीयता देना या प्राथमिकता देना, ठीक है। यहां पे जो अर्थ बैठेगा वो किस बात से बैठेगा? यानी भीम के बदले में, यहां पे बदले वाला अर्थ बैठेगा, उनके स्थान पर, यानी भीम के स्थान पर आपने नकुल को क्यों चुना? व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के स्थान पर तुमने नकुल को क्यों चुना? अच्छा, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, हु, जो का अर्थ हो जाएगा, हु हैज द स्ट्रेंथ, जिसके पास क्या है? स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ माने ताकत, स्ट्रेंथ माने क्या होती है? ताकत। ऑफ 16 मतलब 16, 1000 माने 1000, एलिफेंट्स माने हाथी का, जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत है, अर्थात बल है, ठीक है। अब देखो इस पूरे का आप एक हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं। देखो कहानी ये है कि युधिष्ठिर ने बोल दिया, भाई चारों भाइयों में से मेरे जो मरे हुए हैं, कौन कौन मरा था? भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, 5 भाई थे, युधिष्ठिर जीवित हैं। तो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव में जब यक्ष ने कहा कि किसी एक को आप जीवित कर लो, हम सिर्फ एक को जीवित करेंगे, तो युधिष्ठिर ने वहां पे जवाब दिया कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। तो यक्ष बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? पूछा युधिष्ठिर से उन्होंने कि अच्छा ये बताओ, जो भीम हैं उनके पास 16,000 हाथियों का बल है, और अर्जुन जिसको धनुर्विद्या की, जो धनुर्विद्या में एकदम पारंगत हैं, महारथ हासिल है, उनसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। तुम्हें अगर कोई भी कष्ट होता तो अर्जुन तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। भीम के पास इतना ताकत है, और मैंने ये भी सुना है ये दोनों तुम्हें क्या हैं? अत्यधिक प्रिय हैं, नकुल और सहदेव से। जब इतनी बात है, ये दोनों के पास बहुत अधिक गुण है नकुल की तुलना में, और तुम्हें प्रिय भी हैं, तो तुमने नकुल को क्यों चुना? ये पूछा। तो युधिष्ठिर देखो जवाब देंगे कि मेरी जो माताएं हैं, मेरी 2 माताएं थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। कुंती और माद्री 2 माताएं थी। तो अच्छा, दोनों माताओं में से कुंती के कितने पुत्र थे? तो कुंती के अर्जुन हो गए, भीम हो गए, युधिष्ठिर हो गए, ठीक है। और जो माद्री थी, इनके पुत्र थे कौन? नकुल, ठीक है। तो अच्छा, अगर कुंती के 3 पुत्रों में से, भाई ये कंफर्म नहीं आ रहा है कि 3
सहदेव भी किसके पुत्र थे? ये मान चलो कि माद्री के तो भाई 3 पुत्र, नकुल माद्री के पुत्र हैं। एक माता का पुत्र कौन है? नकुल है, ठीक है। और दूसरी माता के ये तीनों भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर हैं। अब इसमें बताइए कि जैसे एक माता का अगर सारे पुत्र, जितने पुत्र हैं उसके सभी मर जाते तो माता सबसे ज्यादा दुखी होती, ठीक है। तो कुंती का तो एक पुत्र समझ लो युधिष्ठिर जीवित है, लेकिन माद्री के दोनों पुत्र मरे हुए हैं, तो कम से कम उनमें से भी अगर एक जीवित हो जाए तो दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहेंगे, और इस दशा में दोनों माताएं हमारी दुखी नहीं होंगी, ठीक है। यही जवाब दिया युधिष्ठिर ने कि मेरी 2 माताएं थी, ठीक है, तो एक माता का पुत्र मैं जीवित हूं और दूसरी माता का मेरा पुत्र नकुल जीवित हो जाए। दूसरी माता का पुत्र कौन जीवित हो जाए? नकुल जीवित हो जाए। इस तरह से हमारे कुल का नाश नहीं होगा, शोकाकुल नहीं होगा, कुल में शोक नहीं होगा कि दोनों माताओं के एक एक पुत्र कम से कम जिंदा हैं, ठीक है। तो यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, व्हाई डिड यू चूज नकुल? तुमने नकुल को क्यों चुना? इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के बदले। हु हैज स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। एंड आई हैव हियर्ड, मैंने क्या किया है? हियर्ड, आई हैव हियर, हियर माने सुनना होता है, हियर्ड है, थर्ड फॉर्म लगाई गई यहां पर। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट की भीमा इज मोस्ट डियर टू यू। भीमा जो भीम है, इज है, मोस्ट माने सबसे ज्यादा, डियर माने प्रिय, टू यू माने तुम्हें। मैंने ऐसा सुना है कि भीम तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। भीम के बारे में पूछ लिया कि भीम को क्यों नहीं चुना तुमने, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, और मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। फिर अब अर्जुन की बात करेंगे। एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, ये बताओ। एंड और व्हाई क्यों, नॉट नहीं, अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं। हुज, जिसके पास स्ट्रेंथ ताकत है, बल है, इन आर्म्स, भुजाओं में, जिसकी भुजाओं में ताकत है, इज योर प्रोटेक्शन, यानी जिसकी भुजाओं की जो ताकत है, योर प्रोटेक्शन, योर माने तुम्हारी, प्रोटेक्शन माने रक्षा, सुरक्षा, ठीक है। जिसकी भुजाओं की ताकत क्या है? तुम्हारे लिए कवच है, तुम्हारी सुरक्षा कर सकती है, ठीक है। टेल मी, बताओ मुझे, व्हाई यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना। रेदर, रेदर देन, देखो ये दोनों ही शब्द यहां पर तुलना करने के लिए आए हैं, ठीक है। रेदर देन माने क्या हो जाएगा? तुलना करना। आइदर ऑफ दीज टू, आइदर माने इन दोनों के, देखो आइदर आर का मतलब होता है या तो या ना तो, नाइदर का मतलब ना तो, आइदर का मतलब हाँ तो यहां पर देखो 2 लोगों के बीच में चुनाव की बात आई है, इसलिए यहां पर आइदर का यूज आया है। दीज टू, इन दोनों की तुलना में हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना। रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की तुलना में तुमने नकुल को क्यों चुना। किन किन दोनों की? भीम और अर्जुन की तुलना में। तो समझ में आया ये पैराग्राफ। दिस, अरे द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, यक्ष इस पर प्रसन्न हो गए और युधिष्ठिर से पूछे, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने नकुल को भीम के बदले में क्यों चुना। हु हैज स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, आई हैव हियर्ड दैट, मैंने ऐसा सुना है कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, भीमा तुम्हें अधिक प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की ताकत तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना। रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की तुलना में, तुमने इन दोनों की तुलना में या इन दोनों की बजाय नकुल को क्यों चुना। टेल मी, मुझे बताओ। आ गया पैराग्राफ समझ में, पैराग्राफ नंबर 6। बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ। आइए पैराग्राफ नंबर 7 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो युधिष्ठिरा रिप्लाइड, रिप्लाइड माने क्या होता है? उत्तर देना। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने क्या किया? उत्तर दिया। ओ यक्षा, अरे यक्ष या हे यक्ष,
ऐसा भी लगा सकते हो। कह रहे हैं धर्मा इज ओनली शील्ड ऑफ मैन नॉट भीमा एंड अर्जुना। आपने बोला ना, यक्ष ने बोला अभी ना कि अर्जुन को क्यों नहीं बचाया, उसकी भुजाओं की ताकत तो तुम्हारी रक्षा थी, तुम्हारा कवच था समझ लो। तो युधिष्ठिर बोल रहे कि भैया ये जो कवच आप बता रहे हो रक्षा करने वाला, तो इंसान की जो रक्षा करता है वो धर्म करता है, कोई इंसान वगैरह नहीं करता। ये भीम और अर्जुन नहीं मेरी रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा मेरा धर्म करेगा। धर्म करने का मतलब मैं अधर्म करूं या धर्म करूं, ठीक है। इस बात पर चर्चा होगी, इस बात पर मुझे मोक्ष मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मृत्यु के बाद प्रश्न में ही पूछ लिया था वहाँ पर यक्ष ने, और जवाब में भी आया था कि धर्म ही एक अकेली ऐसी वस्तु है जो आत्मा की अकेली यात्रा में साथ देता है। तो वही बोल रहे हैं कि भैया अर्जुन और भीम मेरी ढाल नहीं है, सिर्फ धर्म है। ओ यक्षा अरे यक्ष धर्मा, धर्मा माने धर्म, वही धर्म अधर्म वाली जो बात होती है वो धर्म है। धर्मा किसी का नाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। धर्म, धर्मा इज द ओनली शील्ड, इज माने है, द ओनली माने केवल, शील्ड माने क्या होती है, कवच या ढाल, है ना। शील्ड देखा होगा आपने भाई, जीत उत के आते हैं कोई मैच वगैरह या कोई ट्रॉफी जीत के आते हैं तो एक शील्ड मिलती है, बड़ी सी चौड़ी सी पतली रहती है, वो कप वगैरह नहीं होता, एक ऐसे चौड़ी सी रहती है डिजाइन में, ठीक है। तो वही शील्ड मतलब कवच है। या फिर देखो जब तलवारबाजी होती है फिल्मों में देखा होगा आपने, एक तलवार लिए रहते हैं और एक वार को रोकने के लिए एक बाएं हाथ में और पकड़े रहते हैं, दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में क्या रहती है उनकी, ढाल रहती है ना, वही ढाल, ठीक है। शील्ड माने ढाल या कवच, कवच का अर्थ ले सकते हो। तो कह रहे हैं ओ यक्षा धर्मा इज ओनली शील्ड, अरे यक्ष धर्म यानी धर्म, इज ओनली शील्ड, धर्म ही क्या है, केवल ढाल है, केवल ऐसा कवच है, ऑफ मैन मनुष्य का, नॉट भीमा एंड अर्जुना, ठीक है। मनुष्य की जो ढाल है यानी मनुष्य की जो रक्षा करता है, उसका बचाव करता है, वो धर्म करता है, नॉट भीमा एंड अर्जुना, ना कि भीम और अर्जुन, ठीक है। यानी मनुष्य की ढाल धर्म है, मनुष्य का रक्षा कवच धर्म है, ना कि भीम और अर्जुन, ठीक है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हे यक्ष मनुष्य की ढाल धर्म होती है, ठीक है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्मा इज गिवन अप, इफ यदि, धर्मा माने धर्म, इज माने है गिवन अप माने त्याग देना, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, धर्म को क्या किया जाए, त्याग दिया जाए। इफ धर्मा इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए या त्याग दिया जाए, मैन मनुष्य विल बी र्यूंड, र्यूंड माने क्या होता है भैया, नाश हो जाना, नष्ट हो जाना, ठीक है, बर्बाद हो जाना। तो मनुष्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आगे बात समझ में, कह रहे अगर धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती एंड माद्री इनकी दोनों माताओं का नाम है, वर थी द टू वाइफ्स, वाइफ का प्लूरल फॉर्म है यहाँ पर वाइफ्स, ठीक है, टू वाइफ्स दो पत्नियां, ऑफ माई फादर मेरे पिता की दो पत्नियां कुंती और माद्री थी। आई एम अलाइव, आई मैं, आई एम हूं, अलाइव जीवित हूं, मैं जीवित हूं। अ सन ऑफ कुंती, अ सन एक पुत्र, ऑफ कुंती, कुंती का, एक पुत्र कुंती का मैं जीवित हूं, एंड और सो इसलिए, सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीवेड, सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीवेड, ब्रीवेड माने सो का कुल, ब्रीवेड माने क्या मीनिंग लिखेंगे आप, सो का कुल, यानी जिसके कुल, कुल का मतलब क्या होता है, जैसे किसी का भाई, किसी के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, तो कहते हैं भाई कुल कैसे चलेगा, हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारी बात समझ में, ठीक है। या जिसके एक आध लड़का है भी वो मर जाए किसी दुर्घटना में, तो क्या होंगे भैया, हमारा कुल समाप्त हो गया, ठीक है, वंश समाप्त हो गया, समझ लो।
क्योंकि उसी के जरिए वंश आगे बढ़ना था, उसी के जरिए कुल आगे बढ़ना था, तो कुल का क्या हो गया, नाश हो गया, यानी सो का कुल हो गया। ठीक है, ब्रीवेड माने क्या लिखेंगे आप, सो का कुल। ठीक है, तो क्या बोला भाई, आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं, एंड सो, और इस तरह से, सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीवेड, सी माने वह, यानी कुंती मेरी माँ, इज है नॉट नहीं, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, ब्रीवेड माने सो का कुल में, और इस तरह से वे पूर्णतः सो का कुल में नहीं हैं, यानी उनके कुल का नाश नहीं हुआ। भाई उनके 2-3 पुत्र थे, तो जब सब मर जाएंगे तभी तो कुल का नाश होगा। भाई कोई एक भी जीवित है तो इसका मतलब कुल को, वंश को आगे बढ़ाने वाला एक बचा है ना, तो कुल तो पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, सो का कुल नहीं होगा ना। तो ये कह रहे हैं सो सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीवेड, इसलिए वह पूर्ण रूप से, पूर्णता, कंप्लीटली माने पूर्णता, ब्रीवेड सो का कुल में नहीं है। इन ऑर्डर टू दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट माने पूरी मीनिंग लिख लो, अगर पूरे को तीनों वर्ड एक साथ लिखो, इन ऑर्डर दैट, इस दशा में, इन ऑर्डर दैट, इस दशा में, द स्केल, स्केल माने पटरी होती है ना, तो तुला हो जाएगा यहां पर, क्योंकि उसके साथ जस्टिक है, देखो बोलने में कितना चलेगा, स्केल ऑफ जस्टिक, जस्टिक माने न्याय, न्याय तुला, न्याय का तुला। ठीक है, देखे होगे पिछले हम जो कोर्ट में जाते हैं वहां पर एक आंख में पट्टी बांधे तराजू लिए खड़ा रहता है, ठीक है, न्याय तुला, इसके अलावा जस्टिंग माने क्या हो जाएगा, न्याय तुला। में हो सकता है बी इवन, इवन माने बराबर, सम, इवन ऑड नंबर होती है ना, इवन माने सम संख्या, ऑड माने विषम संख्या, तो बी इवन माने सम होने का मतलब बराबर होना हो जाएगा यहां पर। ठीक है, इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, इस दशा में न्याय तुला बराबर हो सकता है। आई आस्क दैट, आई मैंने, आस्क कहा, देखो आस्क माने पूछना होता है, लेकिन भावार्थ में इसको हम कहना में लेंगे। आई आस्क दैट, इसलिए मैंने कहा, दैट की माद्री सन, माद्री, देखो एपोस्ट्रॉफी यस लगा है यहां पर, दिखाई दे रहा है ना, बुक होगी आपके पास, एपोस्ट्रॉफी, माद्री सन, माद्री का पुत्र, नकुल में रिवाइव, जीवित हो जाए। ठीक है, इस दशा में न्याय तुला बराबर हो सके, ठीक है, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित होने के लिए कहा। आगे बात समझ में, युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्षा धर्मा इज ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा एंड अर्जुना, हे यक्ष, मनुष्य की ढाल धर्म होता है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्मा इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, धर्म का त्याग कर दिया जाए, तो मैन विल बी रूइंड, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की 2 पत्नियां कुंती और माद्री थी। आई एम अलाइव, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं, एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीवेड, और इसलिए वे पूर्ण रूप से सो का कुल में नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, इस दशा में न्याय तुला बराबर हो जाए। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित करने को बोला। ठीक है, आई आस्क दैट, इसलिए मैंने नकुल के पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बोला या कहा। ठीक है, अगला पैरा देखिए, द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिरा इम्पर टाइटली, क्या ये इम्पर टाइटली, इम्पर टाइटली माने क्या होता है, निष्पक्षता, जैसे कहते नहीं भाई तुम पक्षपात कर रहे हो, है ना, कहीं 2 लोगों के बीच में किसी को अगर कोई चीज़ दे रहे हो आप, किसी को ज़्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, तो कहोगे भैया आप पक्षपात कर रहे हो, लेकिन सबको बराबर दे रहे हो तो क्या भैया वो निष्पक्ष आदमी है, यानी कहीं पक्षपात नहीं करता है। ठीक है, तो इम्पर टाइटली माने क्या हो जाएगा आपका, निष्पक्षता। ठीक है, देखो इसको कभी कहीं टा ना पढ़ के सा भी पढ़ा जाता है, जैसे पार्शियल होता है ना, इम्पार्शियलिटी भी बोल सकते हो, इम्पार्शियलिटी। ठीक है, वही उसका शुद्ध उच्चारण होगा।
युधिष्ठिराज इम्पार्शियटली, ठीक है, एटली, इम्पार्शियटली। तो द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिराज क्या होगा, सियटली, इम्पार्शियटली, क्या हो जाएगा, इम्पार्शियटली। एंड ग्रांटेड माने स्वीकृति देना, दैट की ऑल हिज ब्रदर, उसके सभी भाई, वुड कम बैक टू लाइफ, जीवन में आ जाए अर्थात जीवित हो जाए। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज, मोस्ट माने अधिक, तो यक्ष क्या हो गए, अत्यधिक प्रसन्न हो गए, विद, किस पर प्रसन्न हो गए, युधिष्ठिराज इम्पार्शियटली, मतलब युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर, जो उन्होंने पक्षपात नहीं किया ना, सबको बराबर रखा, तो युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर यक्ष क्या हो गए, अधिक प्रसन्न हो गए। एंड ग्रांटेड, और स्वीकृति दे दी, उन्हें मंजूरी दे दी, दैट की ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, उनके सभी भाई जीवित हो जाएं। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो 3 लाइन और बची है। इट वॉज यमा, इट वॉज यमा, क्या थे ये, यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, लॉर्ड भगवान, डेथ माने मृत्यु, मृत्यु के देवता, ये मृत्यु के देवता यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, हु माने जिन्होंने, हैड टेकन माने लिया था, द फॉर्म माने रूप, फॉर्म माने रूप, ऑफ द यक्षा, यक्षा माने यक्ष का, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था, अर्थात यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट, ताकि, ही माइट सी, वह देख सकें, युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम, और उनकी टेस्ट ले सकें, अर्थात उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड माने क्या होता है, गले लगाना, ठीक है, एम्बैरेस्ड माने क्या होता है, गले लगाना। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, एंड एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा माने क्या हो जाएगा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड, और ब्लेस्ड हिम, ब्लेस माने क्या होता है, आशीर्वाद देना, ब्लेस्ड हिम, उनको आशीर्वाद दिया। देन, तब, ही डिसअपियर्ड, वह क्या हो गए, डिसअपियर्ड माने क्या होता है, अदृश्य होना, गायब हो जाना, ठीक है, और तब क्या हो गए, वो गायब हो गए, अदृश्य हो गए। अब गायब होना नहीं उचित होगा, अदृश्य हो गए। बात समझ में आ गई। इट वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये मृत्यु के देवता यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, जिससे वे युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर, और तब वो वहां से अदृश्य हो गए। आगे बात समझ में। तो पैराग्राफ नंबर 7 तक आपका ये पूरा चैप्टर आज खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जो हिंदी अर्थ था और वर्ड मीनिंग थी, इस चैप्टर की ओवर हो चुकी है। अच्छा, इस चैप्टर से हमारे एग्ज़ाम में आएगा क्या, आप देख सकते हो। एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिए गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक पैराग्राफ आएगा, जैसे देखिए यहाँ पर ये पैरा 1 दिया गया है, ये पैरा 1 जो है आपका, जैसे देखिए ये आपका पैराग्राफ 1 है, ठीक है। ये ऐसे पैराग्राफ कोई आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा और उसके बाद यहाँ पर 2, 3, 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन, 4 भी दे सकता है या 2 ही दे सकता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से संबंधित होंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर जो पैराग्राफ है उसका जो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द above passage has been taken, who is the author of this lesson, ठीक है। यानी क्या है, पाठ का नाम लिखना है और
इस पाठ के जो लेखक हैं, ठीक है, उनका नाम लिखना है। आगे बात समझ में? तो इस चीज़ को हम नोट करेंगे। आई बात समझ में? इस चीज़ पर हम प्रैक्टिस करेंगे अभी बोर्ड पर। तो पहले तो आप इसके अर्थ को बढ़िया से समझिए, ताकि जो पैराग्राफ आए, ठीक है, वो पैराग्राफ किस लेसन से लिया गया है, ठीक है, और उसके राइटर का नाम, ये दो चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। फिर उस पैराग्राफ में जो कहानी होगी उस बात से भी लेकर के आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल इसकी प्रैक्टिस बाद में होगी। आज इसकी अर्थ को समझा गया, ठीक है। सभी वर्ड मीनिंग लिखकर ग्रुप में भेजिए, और वीडियो को देखने के बाद लाइक करना मत भूलिए। लाइक नहीं करते हो आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।